अच्छा, तो इससे पहले वाली वीडियो पे हमने जो देखा था वो था रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं उसमें यहाँ सिग्नल्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास वही अल्फ़ा या बीटा की जगह एस आ जाता है। और एस किसके बराबर होता है? ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस माइनस जे बीटा। ठीक है। अब ये जो आपके पास फंक्शन है इसमें दो हैं। ये जो जे जो शो करता है, यहाँ आयोटा जिसको भी हम कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स को शो करता है। अब दो कंडीशन बन रही है। यहाँ तो जब एस इज इक्वल टू ज़ीरो तो ई पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन के बराबर हो जाए, तो हमारे पास सिग्नल सिंपल ये आपके सामने जैसे एक स्ट्रेट लाइन या डीसी सिग्नल टाइप बन जाता है। तो वो उसकी वैल्यू प्लस माइनस टाइम में कोई भी बस वही होगी जो ए की वैल्यू है। अगर ए ज़ीरो ना हो और एस जो एस ज़ीरो ना हो और एस को कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो उसमें वही ये जस्ट लाइक बिहेव लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस तरह एक्सपोनेंशियल सिग्नल था, ये अल्फ़ा जो आपके पास गामा इसका है वो बन जाएगा कोएफिशिएंट, और ये प्लस माइनस के हिसाब से यहाँ तो बढ़ेगा या रिड्यूस होगा। ये आपके सामने है, प्लस पे इंक्रीज हो रहा है और नेगेटिव पे रिड्यूस हो रहा है। अगर ये कॉम्प्लेक्स जो आपके पास एस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रियल ना हो, कॉम्प्लेक्स हो, मतलब हमने तीन इसको डिवाइड किया कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। पहला, जब एस इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो ये हो जाए। दूसरा, जब एस इज इक्वल टू सिर्फ ये हमारा अल्फ़ा वाला पार्ट है ये हो, मतलब ये कि प्लस माइनस जे ज़ीरो हो यहाँ पर, उसमें एक्सपोनेंशियल वाला बिहेवियर है। जब एक्स इज इक्वल एस इज इक्वल टू प्लस माइनस बीटा हो, मतलब ये अल्फ़ा इसमें ज़ीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में ये आपका जो बिहेव करता है जस्ट लाइक साइनोसॉइडल सिग्नल्स। ये जो आपके सामने, क्योंकि ये हमने इसके यूलर आइडेंटिटी के हेल्प से इसको ब्रेक किया, ई प्लस माइनस जे बीटा को यूलर आइडेंटिटी से आप ब्रेक इक्विवेलेंट करेंगे तो ये आपके सामने इक्वेशन हो जाएगी, उसके हिसाब से ये ग्राफ ड्रा किया। जब उसमें दोनों हो, मतलब ये है कि अल्फ़ा भी हो बीटा भी हो, बीटा कॉम्प्लेक्स है अल्फ़ा का, अल्फ़ा में हमने देखा था क्या था, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। मतलब ये है कि सिग्नल में एक्सपोनेंशियल का फैक्टर की होने की वजह से बिहेवियर एक्सपोनेंशियल था। और हमने ये भी देखा जब सिर्फ बीटा था तो सिग्नल में बिहेवियर साइनोसॉइडल था। जब दोनों हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास सिग्नल एक्सपोनेंशियली मीन्स ऑसिलेट करेगा, या तो उसकी ऑसिलेशन रिड्यूस हो रही होंगी या इंक्रीज हो रही होंगी। ये आपके सामने है, ये देख रहे हैं एक साइनोसॉइडल फॉर्म में है, और इसकी ये एक्सपोनेंशियल साइनोसॉइडल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है जो आपके सामने। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखेंगे तो अगेन वही बेसिक फॉर्मूला ए ई पावर जो एस टी, एस को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा प्लस जे बीटा, ई उसको हमने ब्रेक किया और फिर यूलर आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट किया, तो हमारे सामने इक्वेशन आ गई। और ये हमारे सामने इक्वेशन जो है इसको हमने ड्रा किया, तो ये सिग्नल बनेगा। अगेन एक एलिमेंट सिग्नल जो कि जिसको कहते हैं गॉसियन फंक्शन या गॉसियन सिग्नल, जो कि हमारे पास है जी ऑफ ई पावर माइनस अल्टा टी। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये कि ज़ीरो पे ज़्यादा होगा और ये स्मूथली प्लस और माइनस दोनों तरफ एक जैसे ही ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा होगा। ये भी एक हमारे टाइप का सिग्नल है। फिर रेक्टेंगुलर सिग्नल का बहुत आसान है, माइनस टी अपॉन टू या प्लस टी अपॉन टू के दरमियान इसकी वैल्यू कुछ होगी और बाकी टाइम में वो ज़ीरो होगा।